बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है रबर प्लांट और फाइकस इलास्टिका। खूबसूरत वैरायटीज़ और रबर प्लांट में आपको खूबसूरत वैरायटीज़ मिल जाती हैं। बहुत सारे कलर्स होते हैं इनमें। ये ग्रीन कलर है और ब्लैक कलर और वेरिएशन वाले और बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ होती हैं। बहुत सारे कलर्स होते हैं, कुछ वेरीगेटेड, कुछ नॉन वेरीगेटेड और कुछ सिंपल वैरायटीज़। तो इनकी थोड़ी थोड़ी जो हैबिट्स होती हैं थोड़ी सी चेंज होती हैं, वरना तो जो रबर प्लांट्स हैं इनकी सेम हैबिट्स होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जितने ये ज़्यादा वेरिएशन वाले होते हैं उतने ये स्लो बढ़ते हैं। वैसे भी जो रबर प्लांट होता है इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, और स्लो स्लो बढ़ने वाला प्लांट और खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं, मोटे से, थिक से और बिग साइज में। तो ये अपने यूनिक लीव्स की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है और फाइकस फैमिली से बिलोंग करता है। और फाइकस फैमिली में बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं इसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे हमारे गार्डन में मौजूद होते हैं। तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही गार्डन्स में ये बहुत अच्छा से चलता है, और इंडोर गार्डन को भी बहुत खूबसूरत करता है और आउटडोर गार्डन को भी बहुत खूबसूरत करता है। और क्योंकि मेरा ओपन एरिया है तो इसमें बहुत मिट्टी, धूल और बहुत पड़ जाती है। और अभी इसको मैंने 4-5 दिन पहले ही अच्छी तरह से वॉश किया है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। और अगर हम इनको किसी गैराज वगैरह में रखते हैं तो गैराज में ये और खूबसूरत लगते हैं। तो जितने भी इनके ख़राब हुए लीव्स होते हैं, क्योंकि ओपन एरियाज होते हैं, यहाँ पे फ्लाइज भी आती हैं और बटरफ्लाइज और जितने भी बग्स वगैरह, तो उनसे ये खुराक हासिल करते हैं, लीव्स को कट करते हैं, खाते हैं और इन पे अपने एग्स वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स थोड़े से इनके लीव्स ख़राब होते हैं। और ये ब्लैक प्रिंस है रबर प्लांट की दूसरी वैरायटी। तो इनके लीव्स भी ऐसे ही कहीं कहीं से कट हुए हुए हैं, और ये जो पेस्ट वगैरह होते हैं और बग्स वगैरह वो इनको कट करते हैं। हालांकि ये बहुत थिक प्लांट्स हैं, इनके जो लीव्स हैं बहुत थिक थिक से होते हैं, फिर भी वो इनको कट कर देते हैं। और मेरे चैनल ब्लूम विद एसआई को सब्सक्राइब करें। और इसमें ये जो इसके लीव्स कटे हुए हैं ये पेस्ट वगैरह की वजह से होता है, और इसमें हम कुछ हार्श किस्म के जो पेस्टिसाइड हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, फिर ये ख़राब हो जाते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं येलो होते हैं और ख़राब होते हैं। तो वैसे भी इनकी आदत होती है, जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो ये येलो करके गिराते रहते हैं, लेकिन न्यू बहुत से आने वाले लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। और इनके लीव्स को रोज़ाना नहीं धोना चाहिए, वरना ये जो है रोट हो सकते हैं। तो 15 डेज़ के बाद और 16 डेज़ के बाद, 20 डेज़ के बाद इनको अच्छी तरह से वॉश करें, लेकिन रोज़ाना हम इनको वॉश नहीं कर सकते हैं और फिर ये रोट होंगे और ख़राब होंगे। ओपन एरिया में इनके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, और इनके जो न्यू लीव्स आने वाले होते हैं वो ग्रीन कलर में, लश ग्रीन कलर में चमकते हुए और खूबसूरत होते हैं। इनके जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो थोड़े डार्क होते जाते हैं, और इनमें जो कलर्स हैं इनके ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, जबकि जो इनके न्यू लीव्स होते हैं वो इतने इनके कलर्स नहीं होते। और फाइकस फैमिली से बिलोंग करने वाले ये खूबसूरत प्लांट, इनकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है इसको हम 6 मंथ के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र इनको दे सकते हैं। और इनकी हम प्रोपगेशन जो है वो कटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मैंने ये कटिंग लगाई थी और इसके ऊपर अब एक बेबी प्लांट, इसकी एक ब्रांच बन चुकी है। और ये ओल्ड लीफ है जो कटिंग के साथ था, और इसके ओल्ड लीफ भी हैं जो कटिंग के साथ होते हैं। ये 1 ईयर ओल्ड कटिंग है और 1 ईयर में इसकी कटिंग थोड़ी सी बिग हुई है। तो ये बहुत टाइम ले लेती हैं कटिंग्स चलने में, लेकिन ये चल जाती हैं और इनसे हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक अच्छी सी हेल्दी सी जो है इसकी ब्रांच लें, और मीन्स के वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और लंबाई भी कुछ 8, 9 और 10 इंच की होनी चाहिए। थोड़ी सी लॉन्ग ब्रांचेस की लेंगे, छोटी ब्रांच भी ले सकते हैं
और इसके काफ़ी ज़्यादा नोड एरियाज होते हैं और इसके 2-3 नोड एरिया से भी इसकी कटिंग्स चल जाती हैं। और अगर हम एक लीफ से इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो उसके साथ इसकी ब्रांच का कुछ पार्ट और 1 नोड एरिया रूट होना चाहिए। लेकिन अगर हम हेल्दी कटिंग लेंगे जिसमें बहुत सारे नोड एरियाज हों और तकरीबन 8-9 इंच की और 10 इंच की भी हो सकती है, तो 8-9 इंच की इसकी जो कटिंग है बहुत अच्छी सी चल जाती है। उसमें बहुत सारे नोड एरियाज होते हैं जो सोइल के अंदर हम 2-3 नोड एरियाज दबा देते हैं और फिर उससे इसकी अच्छी सी रूट्स बनती हैं। जितने ज़्यादा नोड एरियाज होंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांच हम सोइल के अंदर लेके जाएंगे, उतनी ही हेल्दी रूट्स बनेंगी। और इसकी कटिंग जो है ये तकरीबन मैंने गर्मियों में लगाई थी और गर्मियों में ये बहुत गर्मी में इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो हम वाटर प्रोपगेशन कर सकते हैं, वरना इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, इनके लीव्स ड्राई होते हैं और जो होते हैं गिरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इनकी कटिंग्स को रेनी सीज़न में नहीं लगाते हैं। रेनी सीज़न में इसकी कटिंग्स चल जाती हैं, लेकिन रेनी सीज़न में फिर बहुत सारे वाटर से इसको बचाना पड़ेगा। रेनी सीज़न में इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो रोट हो जाती हैं क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर अपना ही एक मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पानी को लाइक नहीं करती हैं। वाटर प्रोपगेशन एक अलग सा एक मेथड होता है, वो ये पानी में पड़ी रहती हैं ब्रांचेस और इनके ऊपर छोटे-छोटे से वाइट कलर के डॉट्स बनते हैं, वो इनकी रूट्स होती हैं। लेकिन जब हम इनको सॉइल के अंदर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए होता, फिर वहाँ पे इनको फंगस लगेगा, ये रोट हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ी सी ड्राई इनकी कटिंग्स रख के फिर हम इनको वॉशिंग करते हैं, थोड़े दिन ड्राई रख के, तो फिर इस तरह ये हेल्दी कटिंग्स रहती हैं और रोट नहीं होती हैं। तो अब इसका इसका ये जो बेबी जो लीफ है ये कटिंग चल चुकी हैं और इनके लीव्स ये तो ओल्ड लीफ है, इसका अभी न्यू लीफ नहीं आया है। तो जो दूसरी है उसका न्यू लीफ आ रहा है, ग्रीन कलर में है छोटा सा, और उसकी ग्रोथ इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत टाइम ले लेती हैं ये कटिंग्स चलने में, बहुत टाइम, और बाज़ अगर हम कोई अनहेल्दी कटिंग्स लेते हैं तो वो फिर नहीं भी चलती हैं और हर वक्त इनमें मॉइस्चर अगर रहेगा तो फिर ये रोट भी हो जाती हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा इसकी कटिंग्स को हम वॉशिंग नहीं करते हैं, अगर ज़्यादा वॉशिंग करेंगे तो वो रोट हो जाएंगी। लेकिन बहुत दिनों तक हम इसको ड्राई सोल में भी नहीं रखेंगे, बस 2-3 दिन के लिए, 4 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए सर्दियों में इसको हम जो है ड्राई सोल में रखेंगे और फिर वॉशिंग करेंगे। और बहुत गर्मी में इसकी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो हार्श वेदर्स होते हैं उसमें इनके जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कटिंग्स जो हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होती हैं और ये चलती रहती हैं, और जब अच्छा सा मौसम आता है तो इसके जो लीव्स हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम ये सोच रहे होते हैं कि ये हमारी कटिंग्स फेल हो चुकी हैं और डेड हो चुकी हैं, लेकिन ये डेड नहीं होती हैं, सिर्फ लीव्स पे इनका असर होता है और इनकी कटिंग्स पे सिर्फ पानी का असर होगा। अगर पानी ज़्यादा होगा फिर इनकी कटिंग्स नहीं चलेंगी, और प्लांट्स के पीछे छुपा के रखें तो फिर ये अच्छी तरह चलती रहती हैं। तो हमें फ्री के बहुत सारे प्लांट्स हासिल हो जाते हैं। और ऐसे ही ब्लैक प्रिंस रबर प्लांट है, उसकी सेम हैबिट है इस ग्रीन के साथ, क्योंकि ये ग्रीन लीव्स वाला काफ़ी अरसे से मेरे पास है और इसकी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और इसके जो लीव्स थे वो मैंने वाटर प्रोपगेशन भी की, लेकिन इनके जो लीव्स हैं वो ड्राई होते जाते हैं। तो अगर नोड एरिया एक भी नोड एरिया हो तो उससे भी इसकी अच्छी सी रूट्स बन जाती हैं। और जितने ज़्यादा इसके नोड एरियाज होंगे और वो हम सॉइल के अंदर दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा बनेगी और हेल्दी रूट्स बनेगी। ब्राइट लाइट का प्लांट है और ब्राइट इनडायरेक्ट जो सनलाइट होती है उसमें ये हैप्पी रहता है। अगर बहुत हार्श धूप होगी, सनलाइट होगी, तो उसमें ये इसके लीव्स जो है वो बर्न होते हैं और इनमें स्पॉट पड़ते हैं ब्राउन कलर के, और हम फिर इनको डायरेक्ट सन में नहीं रखते हैं और हेयर एंड देयर आने वाली धूप ये लाइक करते हैं। लेकिन अगर सर्दियों की धूप है तो उसमें हम इसको रख सकते हैं, ठंडी सी कूल सी धूप में
लेकिन गर्मियों की धूप में हम इसको नहीं रख सकते हैं, फिर ये बर्न होने शुरू हो जाते हैं और ख़राब होते हैं। इनके बहुत सारे जो लीव्स होते हैं येलो होते हैं और गिरते हैं। बहुत ज़्यादा इनको हम फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं, सिर्फ 6 मंथ के बाद इनको फर्टिलाइज़ करते हैं और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दे दें, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना इनको पसंद नहीं होता है। फिर भी इनके लीव्स येलो होते हैं और ड्रॉप होते हैं। तो इनकी जो वाटरिंग है, इनको हम कह सकते हैं कि ये सेमी सक्युलेंट प्लांट है और रोक के और ड्राई सॉइल दे के तो फिर हम इनको रखते हैं। बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग नहीं करते हैं और एक मर्तबा अच्छी तरह से इनको वाटरिंग कर देते हैं। तो जब सोइल ड्राई होती है उसके 2-3 दिन बाद फिर हम इनको वाटरिंग करते हैं। अगर बार-बार वाटरिंग करेंगे तो फिर ये रोट होंगे और ख़राब होंगे और रूट बाउंडिंग इनको पसंद होती है, एक ही पॉट में रहना, एक गमले में रहना, लेकिन थोड़ा बिग साइज़ में हो, तकरीबन 14-16 इंच का पॉट हो, तो इसको ये लाइक करता है और रूट बाउंडिंग इसको पसंद होती है और इसमें ये रह लेते हैं, बहुत सालों तक रह लेते हैं एक ही पॉट में। अगर हम इनको ग्राउंड में लगाएंगे तो उसमें भी ये हैप्पी रहते हैं और ग्राउंड में तो बहुत अच्छे से फैलते हैं और दरख्त बन जाते हैं और खूबसूरत इनके लीव्स होते हैं और बहुत हेल्थी प्लांट्स होते हैं। ग्राउंड में रहना ये ज़्यादा लाइक करते हैं और अगर हम इनको पॉट में रखना चाहते हैं अपने किसी रूफ टॉप पे और टेरेस गार्डन में, तो ये उसमें भी ये हैप्पी रह लेते हैं। रूट बाउंडिंग इनको पसंद होती है, हल्की-हल्की सी इनकी गोडी कर सकते हैं हर 6 मंथ के बाद और इनको हम थोड़ी-सी गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट इसकी सॉइल में ऐड कर सकते हैं। अगर पेस्ट लगते हैं तो कोई भी पेस्टिसाइड आप इसको दे सकते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर अगर सोपी वाटर से छिड़काव किया जाए, सोपी वाटर भी ये बहुत लाइक करते हैं। जब धूप ख़त्म हो जाए फिर इनको सोपी वाटर 1 लीटर पानी में 2-3 ड्रॉप्स उसके डाल लें, जो डिश वॉश होता है लिक्विड, और फिर उससे अच्छी तरह से इनको धो दें, इनकी टहनियों को भी, ब्रांचेस को भी, इवन कि इनकी सॉइल में भी सोपी वाटर डाल दें। तो थोड़ी-सी अल्कलाइन सॉइल होगी, लेकिन इससे बहुत सारे जो पेस्ट हैं इनके वो ख़त्म हो जाएँगे और ये अच्छी तरह से धुल जाएँगे और सूरज निकलने से पहले नेक्स्ट डे इनको अच्छी तरह से सिंपल वाटर से धो दें, ताकि अगर इनके ऊपर कोई साबुन वगैरह लगा हुआ है तो उससे प्लांट इनके लीव्स बर्न ना हों। और जब भी सोपी वाटर यूज़ करें उसको आप चंद घंटों के बाद या नेक्स्ट डे अच्छी तरह से सादे पानी से ज़रूर वॉश कर दें और इस तरह ये प्लांट्स हैप्पी रहते हैं। और अच्छी सी सैंडी सी सॉइल और इसमें कुछ पक्की मिट्टी, तो इसमें ये हैप्पी रहते हैं। बस पानी खड़ा ना हो, खड़ा पानी इनको पसंद नहीं होता है, उसमें ये रोट हो जाते हैं क्योंकि ये सेमी सक्युलेंट प्लांट्स हैं। अल्लाह हाफिज़।